Welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Good morning, students. Today we will study political science. First chapter, democracy in the contemporary world. So we will continue this chapter, democracy. We have studied about the democracy, and now yesterday we have studied about the Chile. Two tales is there about democracy. First is about Chile and second one is democracy in Poland. So today we will study about democracy in Poland. यहाँ हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि किस तरह से चिली में आपने पढ़ा था कि किस तरह से चिली में सारी सिचुएशंस चेंज हुई, फिर कैसे वापस रिस्टोर हुआ डेमोक्रेसी, उसमें क्या क्या सिचुएशंस आई. हमें यहाँ पे अब डेमोक्रेसी पढ़ना है पोलैंड में, जहाँ पर किस टाइप की डेमोक्रेसी थी और देश में जब डेमोक्रेसी नहीं प्रॉपर होती है तो क्या सिचुएशंस आती हैं. फाइन. सो वी विल स्टडी. लेट्स स्टार्ट विथ डेमोक्रेसी इन पोलैंड. In 1980, Poland was ruled by the Polish United Workers Party, a communist party. See, in 1980, 1980 में पोलैंड जो देश था वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था. उस पोलिश कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. ओनली वन पार्टी इज़ देयर. वहाँ पर केवल एक ही पार्टी थी. इन द कंट्री नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वॉज अलाउड टू फंक्शन. किसी और पार्टी को वहाँ पे फंक्शन करने का अधिकार ही नहीं था. जैसे हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, और भी पार्टीज़ हैं, लेकिन हमें बहुत सारी पार्टीज़ फंक्शन करती हैं, लोगों की राय को मानती हैं. डेमोक्रेसी में जो डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हैं उन सबको एक्सेप्ट किया जाता है. लेकिन यहाँ पर कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं, उसको फंक्शन करने का अधिकार ही नहीं था. यहाँ तक कि द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स, और लोगों को ये अधिकार भी नहीं था कि अपने स्वतंत्र रूप से अपने लीडर को चूज कर सकें. दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स और द पार्टी और द गवर्नमेंट वर पुट इन द प्रिजन. और स्थिति इतनी खराब थी, अगर कोई व्यक्ति किसी लीडर के अगेंस्ट बोलता या पार्टी के अगेंस्ट बोलता, इवन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, पुट इन द प्रिजन. Then the government in Poland was supported and controlled by the government of Soviet Union. हमने देखा था चिली में जो मिलिट्री रूल आया था उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट कम हो रहे थे. ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ, जो पोलैंड गवर्नमेंट थी उसको कौन सपोर्ट और कंट्रोल कौन कर रहा था? सोवियत यूनियन, यूएसएसआर की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही थी. ए वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट. वो कैसा था? एक बहुत बड़ा और पावरफुल कैसा देश था? कम्युनिस्ट स्टेट था. इसलिए यहाँ पर किसकी सरकार चल रही थी? केवल एक पार्टी थी. किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी थी. तो पोलैंड में जैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी ऐसा नहीं था. वहाँ पे केवल एक गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसी को, और कोई अदर लीडर के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता था अपनी इच्छा से. कोई किसी व्यक्ति को आप चूज़ नहीं कर सकते थे. सिटीजन्स के पास कोई विशेष राइट्स नहीं थे. तो क्या हुआ, एक स्ट्राइक हुई. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्राइकिंग पॉइंट हुआ वो है स्ट्राइक ऑफ लेनिन शिपयार्ड वर्कर्स. लेनिन शिपयार्ड वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी. स्ट्राइक मीन्स हड़ताल की. क्या हुआ, ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द सिटी ऑफ एंडसेक वेंट ऑन ए स्ट्राइक. 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड के जो वर्कर्स थे, ये लेनिन शिपयार्ड थी जिसका मालिक कौन था? गवर्नमेंट थी. इस गवर्नमेंट इसकी जो लेनिन शिपयार्ड थी उसके जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, क्योंकि द स्ट्राइक बिगेन विथ अ डिमांड टू टेक बैक ए क्रेन ऑपरेटर, अ वुमन वर्कर हु वाज अनजस्टिफाइडली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस. ये स्ट्राइक शुरू क्यों हुई? एक क्रेन ऑपरेटर थी. क्रेन ना, जो गाड़ियों को उठाने वाले जो क्रेन होती है ना, उन क्रेन की ऑपरेटर थी, एक लेडी वुमेन वर्कर थी. उसको वापस लेने के लिए हड़ताल की गई, क्योंकि उस लेडी को अनजस्टिफाइडली, मतलब बिल्कुल बिल्कुल कोई न्याय नहीं हुआ उसके साथ. उसको गलत तरीके से डिसमिस कर दिया गया अपनी सर्विस से. डिसमिस कर दिया गया ना, नौकरी से हटा दिया गया. उसके साथ गलत व्यवहार हुआ, इसलिए लोगों ने
स्ट्राइक की कि उस क्रेन ऑपरेटर को वापस लिया जाए. दिस स्ट्राइक वॉज इलीगल बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन पोलैंड. लेकिन ये स्ट्राइक जो थी उनके देश में इलीगल थी. क्यों? क्योंकि जो पोलैंड थी है वहाँ पर रूलिंग पार्टी के लिए ये स्वतंत्र रूप से कोई ट्रेड यूनियन बनाने का उनको अधिकार ही नहीं था, इसलिए कोई स्ट्राइक भी नहीं कर सकते आप. तो ये स्ट्राइक इलीगल हो गई. लेच वेल्सा, ए फार्मर इलेक्ट्रिशियन ऑफ शिपयार्ड हु वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे, जॉइन द स्ट्राइकर्स. अब क्या हुआ, ये स्ट्राइक और बढ़ी. एक इलेक्ट्रीशियन था जिसका नाम था लेच वेल्सा, वो इसी शिपयार्ड का था और उसको भी 1976 में डिसमिस कर दिया गया था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो स्ट्राइक कर रहा था कि उसको अच्छी सैलरी, हायर पे मिलनी चाहिए, इसलिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया था. अब वो भी उसने भी ज्वाइन कर लिया. ये जो हड़ताल कर रहे थे स्ट्राइकर्स, उन तो अब ये मजबूत हो गया उनका जो स्ट्राइक थी. द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी, और ये स्ट्राइक बढ़ते बढ़ते पूरे शहर में फैल गई. एंड दे स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स, और अब वो लोग बड़ी डिमांड्स करने लग गए. दे वांटेड टू द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस. अब उन्होंने डिमांड की कि हमें तो स्वतंत्र रूप से ट्रेड यूनियंस होनी ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए. दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एन एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस. और यहाँ तक कि उन्होंने डिमांड कर दी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, और यहाँ तक जो प्रेस है उस पर जो कंट्रोल होता है, जिसे कहते हैं सेंसरशिप, वो हटा दी जाए. प्रेस जो होती है किसी भी देश की आइज़ होती है. डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि जो प्रेस है वो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है. अगर हमें सही सही जानकारी मिलेगी तभी तो लोग तक पहुंच पाएगी, लोग उसके बारे में एक्शन ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या था, पूरी प्रेस पर ही सेंसरशिप लगा रखी थी, उसको दबा रखा था कि वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं. फाइनली फिर क्या हुआ, द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन एंड द वर्कर्स लेड बाय वेल्सा साइंड ए 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट दैट एंडेड देयर स्ट्राइक. और आखिर में सरकार को हार माननी पड़ी, वर्कर्स जीत गए. जो लीडर था वेल्सा, उन्होंने 21 पॉइंट का एक एग्रीमेंट सरकार से एग्रीमेंट किया, ठीक है, और ये स्ट्राइक खत्म हो गई. द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन एंड देयर राइट टू स्ट्राइक. और गवर्नमेंट एग्री हो गई, उन्होंने माना कि गवर्नमेंट ये जो वर्कर्स हैं उनके पास एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन होनी चाहिए और वो उनको स्ट्राइक करने का अधिकार है, ठीक है. नाउ वी विल फिनिश this chapter till this portion, and tomorrow we will study, we will continue this point, this topic.